नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हेल्थ ओपीडी के एक और ब्रॉडकास्ट में। आज का हमारा विषय कुछ अलग है, अलग इस मायने में भी कि अक्सर ये माना जाता है कि जो मुश्किल इलाज होते हैं, मुश्किल सर्जरी होती हैं, वो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में ही मुमकिन है या फिर वहाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन ये सच नहीं है और आज इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर प्रताप मुखर्जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद मिसेस प्रियंका सिंह। मैं हेल्थ आपको ओपीडी बता को भी धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूँ कि डॉक्टर मुखर्जी एक जाने-माने कार्डियक सर्जन हैं और इनकी खासियत ये है कि रांची में रहते हैं और बहुत अच्छी सर्जरी इन्होंने की है आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। जी, डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारी मुश्किल सर्जरी की हैं और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ इन सर्जरी के बारे में कि कैसे मुमकिन हुआ, इन मुश्किल सर्जरियों को आसान अ बनाना? जी। मिसेस प्रियंका, मैं तो हार्ट सर्जरी के बारे में यही कहूँगा, ये वैसे ही काफ़ी मुश्किल है। कॉमन सर्जरीज़ लाइक बाईपास सर्जरी ले लीजिए या बच्चों का दिल में छेद, उसकी सर्जरी, कुछ भी जो है हार्ट से रिलेटेड हो, जिसमें हमें हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो ये सर्जरीज़ काफ़ी मुश्किल होती हैं और इसको सही अंजाम देने के लिए ज़रूरत है जो टीम की, जो कि काफ़ी शिद्दत से काम करे और सही वक़्त पे सही चीज़ करे। अगर आपने सही वक़्त चुना है लेकिन आप गलत चीज़ कर गए, तो इससे इंसान की ज़िंदगी भी जा सकती है। तो इस वजह से हमें काफ़ी सतर्क और केयरफुल रहना पड़ता है। अगस्त के महीने में ही हमने 4 ऐसे केसेज़ यहाँ पे देखे हैं, जो कि टोटली नेग्लेक्टेड थे पिछले 4 साल से, और इनमें से 3 वाल्व के मरीज़ थे, जो कि 40 साल की उम्र के नीचे थे। 2 तो बच्चे ही थे 18 साल की उम्र के नीचे, और उनमें से एक बच्चा जो आया था, वो हमारे पास सेप्टिक शॉक लेके आया, बिल्कुल बेहोशी की हालत में, और उसका हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लिवर फेलियर और किडनी फेलियर, 4 सिस्टम का फेलियर होकर के हमारे पास जब इकोकार्डियोग्राफी हुई, तो पता चला कि उसके वाल्व में बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन है और कीटाणु है। अगर हम उसको इमरजेंसी में ना करें, तो जान चली जाएगी। अगर हम करते भी हैं, तो भी मोर देन 50% मोर्टेलिटी है। Even best of centers in the world, it is documented and recorded. But अगर आपको ऐसे मरीजों को निकालना है, तो ज़रूरत है कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज़ करना, जो कि अगर आपको पता है, तो आप कहीं भी, जहाँ पे आपका हार्ट का सेंटर है, इस सर्जरी को सक्सेसफुल अंजाम आप दे सकते हैं। तो वैसे ही हमने इन दोनों पेशेंट्स, इन दोनों बच्चों के साथ उनका वाल्व रिप्लेसमेंट इमरजेंसी में किया। एक तो शॉक में था, उनका काफ़ी टाइम लगा रिकवरी में, 3 हफ्ते लगे, लेकिन बच्चा वापस चला गया और आज पहली बार ओपीडी में वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और जी। मुझे धन्यवाद किया और हमारी टीम को धन्यवाद किया। तो मैं इससे अपने टीम के बारे में भी कह सकता हूँ कि हमारी टीम जो है आलम हॉस्पिटल की, और उसके चेयरमैन जो है डॉक्टर मजीद आलम, जो खुद एक सर्जन है, उनका भी इसी तरह सा मानसिकता है और सोच है कि हमें किसी तरह से भी कठिन से कठिन हार्ट सर्जरी भी एक अफोर्डेबल कॉस्ट में हम लोग ये करें, और वी कैन डू इट इफ वी थिंक एंड पुट आवर माइंड्स टू इट। तो हमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट, जैसे कि बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े हॉस्पिटल करते हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खास करके ये 3 सेप्टिक वाले जो मरीज़ थे, जो मैंने इस महीने में किए, उनमें मैंने कुछ स्पेशल टेक्निक्स और स्पेशल ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, और इसके बारे में अगर आपको पता है, तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है, तो आप उन बड़ी मशीनों को इस्तेमाल करेंगे जिससे भी गारंटी नहीं हो सकता है कि ये सक्सेस हो। सो इट हैज़ टू बी डन इन अ स्पेशल वे, इन अ स्पेशल मेथड, एंड आई हैव रिसर्च्ड इट, एंड मैंने इसको अपना एक आप कह लीजिए एक पेटेंट टाइप का है मेरा, जो मैं इस तरह से करता हूँ, वो मेरा एक पेटेंट टाइप का मैंने बना लिया है कि मैं इसको एक एक सक्सेस के बाद दूसरे में भी इस्तेमाल किया और तीसरे में भी इस्तेमाल किया, और तीनों केसेस मेरे सक्सेसफुली निकल गए, बिना ज़्यादा दवाई दिए हुए, जो कि डॉक्टर इसमें बहुत मुखर्जी ये रिस्क होता है। जी, ये बहुत ही दिलचस्प चीज़ आपने बताई है कि कुछ अलग तरह की चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं। ऑफ़ कोर्स मैं चाहती हूँ कि अगर एक आम आदमी की भाषा में आप कुछ बता पाएँ या समझा पाएँ। वैसे तो आपने बताया कि ये आप ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये किसी के काम आ सके किसी भी मायने में,
तो अगर आप थोड़ा हाँ, बहुत बता पाएँ कि ये क्या है? देखिए, ये जो उसमें उसमें जो मेथड ऑफ सर्जरी है, उस मेथड ऑफ सर्जरी में एक तो स्पीड इम्पोर्टेंट है, यू हैव टू बी फास्ट सो दैट यू डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन द हार्ट लंग मशीन, ये हमने किया। और दूसरा है कुछ स्पेशल दवाइयाँ जो जिनका मैं इस्तेमाल किया। माफ़ कीजिएगा, उन दवाइयों के बारे में मैं बता नहीं सकता, बिकॉज़ दैट इज़ माय रिसर्च एंड एनीवन एल्स हू इज़ परफॉर्मिंग इट can also perform. He has to gain the knowledge from the internet and reading various sources. ये केस शुरू होने के पहले I went on the internet and searched all over and मुझे 2-3 केस रिपोर्ट्स मिले थे उस दवाई के इस्तेमाल का। तो ये दवाई भी मुझे बड़ी मुश्किल से रांची में मैंने काफ़ी जगह लोगों को दौड़ाया और वो स्पेशल दवाई मैंने मंगवा ही लिया। तो जी। इन तीनों मरीज़ों के लिए। तो हुँ। ये तो इन्फेक्शन वाला केसेस थे। और डॉक्टर एक साहब और आपने हमारे पास, हाँ, एक और एक मरीज़ आया था हमारे पास, 34 साल उम्र का, जिसकी बचपन से दिल में सुराख था और उसकी दिल की बनावट और रचना बिल्कुल उलट-पुलट थी। बार-बार उसका हार्ट फेल हो जाता और बार-बार जो है वो उसकी दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाती। 160 से लेके 210 तक उसका हार्ट बीट रहता। और हर जगह हॉस्पिटल से नकारा हुआ कि हम इलाज कर देंगे, फिर 2 दिन बाद घर जाए, फिर वापस आ जाए। जब ये हमारे पास आया तो हमने इनकी इको को अच्छी तरह से स्टडी किया हमारी टीम ने, और उनका जो स्पेशल सर्जरी मैंने किया, उसके 3 दिन के अंदर-अंदर उसकी सारी दवाइयाँ बंद हो गई, उसकी दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ही इज़ ऑफ ऑल ड्रग्स नाउ एंड ही इज़ एट होम। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब आपने बीच में बात की थी कि इलाज को अफ़ोर्डेबल बनाया जा सकता है। तो क्या आप यहाँ कोई कुछ चीज़ें ऐसी बताने चाहेंगे कि कैसे आप इलाज को जो है सस्ता कर सकते हैं? क्योंकि बहुत बहुत बड़ी समस्या लोगों के सामने आती है जब इलाज की बात आती है। हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता महँगे-महँगे इलाज को अफ़ोर्ड कर पाना। जी देखिए प्रियंका जी, मैं तो यही कहूँगा, I am really extremely grateful to have a prime minister like प्राइम मिनिस्टर मोदी। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, पिछले 75 सालों में जो नहीं हुआ। और ये चीज़ जैसे नेशनल हेल्थ सर्विस ऑफ यूके है, वहाँ पे इंश्योरेंस बेस्ड है, सब चीज़ कवर हो जाता है। हमारे गरीब जनता की घर बिक जाते हैं, है ना? और उनका जायदाद बिक जाता है, उनकी जो जितने भी ज्वेलरी बिक जाती है, एक हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। तो इसलिए मैं तो कहूँगा आयुष्मान भारत इज़ अ वेरी वेलकम स्कीम फॉर कार्डियक सर्जरी, और मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। मेट्रोज़ में जिस बेसिस पे सर्जरी हो रही है, मैं अस्पतालों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरा ये मानना है जहाँ पे 135 करोड़ जनता है, वहाँ पे अगर गवर्नमेंट आपको फाइनेंस करा रही है, प्लीज डू नॉट गो इन फॉर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। 1-2 छोटे सिराक से ऑपरेशन, छोटा इंसिजन वाला ऑपरेशन, दीज आर ऑल कॉस्टली एंड रिक्वायर कॉस्टली इक्विपमेंट। आपको बेसिक चीज चाहिए कि आपका बीमारी का इलाज हो जाए। वो फुल लेंथ इंसिजन से अच्छी तरह से इवन छोटे से छोटे शहरों में होगा अंडर आयुष्मान भारत। दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड इन कार्डियक सर्जरी। देयर इज नो जी। अदर वे। अदरवाइज ये सब आई वॉश है कि एक बाईपास सर्जरी रोबोट कर रहा है जिसका दाम 10 लाख, और वही बाईपास सर्जरी हम लोग यहाँ पे सरकार फ्री में आपको दे रही है, और आप उसका फायदा उठा नहीं रहे हैं। क्यों? आपको आपके आंखों के आगे वो चश्मा है और एक अंधेरा है कि नहीं, जहाँ पे 10 लाख वहां पे बहुत अच्छी सर्जरी, और जहाँ पे सरकारी सर्जरी 1.5 लाख में, वहां पे लोग काबिल नहीं है। तो ये जो गलत धारणा है, इसको जी। हटाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग अगर छोटे शहरों की बात करें, 2 टियर सिटीज़ की बात करें, तो कहाँ वहाँ पे जो प्रैक्टिकल दिक्कतें किस तरह की आती हैं? यही जो मैंने अभी आपसे कहा, प्रैक्टिकल दिक्कतें ये आ रही है कि दी मीडिया हाइप अबाउट कार्डियक सर्जरी इन अ रॉन्ग वे। आई एम सॉरी, मैं आप मीडिया की ही हैं, बट यस, आप एक अच्छी चीज को हाईलाइट करिए, और मैं भी यही चाहूंगा कि आप अच्छी चीज को हाईलाइट करके ये बताएं कि कार्डियक सर्जरी कैन बी डन, and even the most difficult surgeries can be done in tier 2 cities, provided you are aware of the things what needs to be done, the right time, the right procedure,
and the right method to do it. It does not require costly equipments. It just requires a heart-lung machine, a dedicated team of professionals, and no hype. Just keep on doing it. And if you do it by using the correct methods, as I have done in these 3 cases, the results are 100% going to be positive. There is no doubt that, हम लोग फेल करेंगे, नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो स्पेशल टेक्निक दिया हुआ है, आपको उसी को इस्तेमाल करना है. डोंट बीट अराउंड द बुश सेइंग दैट हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है ना. प्रोफेसर सीवी रमन भी कहा करते थे कि यूज योर 1500 वॉट ब्रेन when you don't have other facilities. So God has given the brain, please use it and you will be successful. मेरा तो यही मानना. डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात बताई कि जो लोग जिनको कोई बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है या कोई बड़ी बीमारी है, अगर एक आम जनता की हम लोग बात करें तो ऑफ कोर्स आप एक्सपर्ट हैं, हार्ट से रिलेटेड आप सर्जरीज़ करते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि दिल को दुरुस्त रखने के कुछ चंद उपाय अगर आप बता पाएँ? दिल को दुरुस्त रखने का यही एक उपाय है, आपको खूब खाइए, पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए और मस्त रहिए. Do whatever you want to do. Take your calories. Do not restrict it. Why should you restrict it? आप restrict ना करें. If you can digest 6 eggs a day, please go ahead and do that. If you can eat half a kilo of mutton, please go ahead and do that. But for that, आपको exercise करनी पड़ेगी 4 घंटे, जो आप करना नहीं चाहते. If you don't do that, then फिर वही होगा कि आपका सारा कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप और ये सब होगा. सो खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसको बर्न करें. एंड इफ यू कैन नॉट डू दैट, तो फिर खाने को रेस्ट्रिक्ट उस तरह से करें जिस तरह से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट एंड इनएक्टिविटी ये चला जाए. एटलीस्ट एम फॉर 1.5 to 2 kilometers of walk every day in the mornings, है ना. Play some games, do some recreational activities. If nothing, then stand for 15 minutes every 1 hour of sitting. That also is good enough. So ये सब yoga, most important yoga, yes, yoga, pranayam, they are all cardiovascular benefit techniques. ये सारी चीजें करने से you have a good heart and a good health. That's all. अभी आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर प्रताप ने कितनी आसानी से एक इतने बड़े मसले से लेकर इतनी छोटी-सी विषय तक पे उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से छोटे शहरों में भी बड़े-बड़े इलाज मुमकिन हैं, सफलतापूर्वक मुमकिन है. और आप चाहें तो आपके आस-पास देखें कि किस तरीके से आप जो सरकार की स्कीम है, उनका इस्तेमाल करके अपना इलाज करा सकते हैं, अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम रूटीन की बात करें, तो रूटीन में भी आप बहुत छोटी-सी सिंपल सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ खाएँ-पिएँ, खुश रहें, मस्त रहें और सेहतमंद रहें, लेकिन एक्सरसाइज़ करते रहें. डॉक्टर प्रताप, हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक़्त हमें देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया. अगर कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम. बहुत धन्यवाद मिसेस प्रियंका, आपको और हेल्थ ओपीडी को. मैं वाकई बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अलाउ किया कि मैं कुछ चंद बातें कह सकूं. मैं तो यही कहूँगा, बीइंग अ डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, प्लीज टेक द एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर व्हेनेवर दे आर सजेस्टिंग, एंड डोंट मेक गूगल एज योर डॉक्टर. वो कभी आपका डॉक्टर बन नहीं सकता, क्योंकि जिन लोगों ने रातें गुजारी हैं किताबें पढ़ पढ़ के और जिनके बाल गंजे हो गए मेरी तरह, है ना, तो हम सब की यही राय है कि बहुत कठिन होता है इंसान के शरीर को समझना. और इतने सालों बाद भी मैं पूरी तरह से पूरी किया, मैं 10% भी समझ नहीं पाया हूँ. तो गूगल किस तरह से आपको ज्ञान दे देगा कि आप 1 घंटे में उसको समझ जाएंगे. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी. प्लीज कंसल्ट द डॉक्टर. जब वो बोलते हैं, कहते हैं, उस बात को मान लिया कीजिए कि हाँ, जल्दी इलाज कराना है तो जल्दी कराना है, उसको लेट ना करें. बस देर करने से ही मुश्किल हो जाता है. जी, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने डॉक्टर प्रताप की बातों को ध्यान से सुना होगा और उन पे अमल भी करेंगे. बहुत-बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच सर. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मिसेस